वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, नगर गौरव त्रय मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। महापुरुष जन्म लेते हैं अथवा कर्मों से महान बनते हैं, इस विषय पर ऊहापोह करने का प्रयास जन्म से महान अथवा कर्म से महान अथवा दोनों से महान, ये 3 विकल्प आपके सामने हैं। आप निर्णयाधीन अवस्था में हैं, निर्णीत कब तक होंगे पता नहीं, लेकिन कुछ तो शायद ऐसे अपवाद अवश्य होते होंगे जो जन्म से महान अथवा कर्म से महान होने के अलावा दोनों से महान भी होते होंगे। ऐसे ही जन्म और अपने कर्म, इन दोनों से महान जिस व्यक्तित्व के बारे में विचार करने के लिए अपन तैयार हुए हैं, और पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा व्यक्तित्व जो दोनों से महानता के रूप में सामने आने वाला शख्स है, उन्हीं शख्स का नाम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। अब जहाँ तक उनके बचपन की कुछ बातें जो 3-4 दिनों में अपन ने सुनी समझी, और कुछ हद तक हम अपने जीवन को उनके बचपन से अपने बड़प्पन को तक जोड़ने का प्रयास करें, तो एक बार की बात, चूंकि विद्याधर के दादा पारिसप्पा, मल्पा जी पिताजी का नाम था, पारिसप्पा उनके दादाजी का नाम था। स्वाध्यायशील थे और स्वाध्यायशील होने का प्रभाव ही उनके जीवन में बचपन से ही स्वाध्याय के रूप में सामने आया, जो आपने कल सुना। और जब उनका अवसान हुआ पारिसप्पा जी का, तो मल्लप्पा जी जो कि विद्याधर के पिताजी हैं, केरला गए, और केरला जाने के बाद वहाँ से सागवान की लकड़ी लेकर के आए। सागवान की लकड़ी आप समझते हैं, सागौन जो आप अपनी बोली भाषा में बोलते, लेकर के आए, और वो उस पूरी लकड़ी को जिनालय में जो परिकर है उसकी सीलिंग में लगवाया। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग क्या जिनालय बनने जा रहा है, वहाँ पर भी सीलिंग है, वहाँ पर भी शिखर है, वहाँ पर भी बेदियाँ हैं, वहाँ पर भी छत्र हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आपने अपने अपने सामर्थ्य को न छुपाते हुए जिनालय में बनवाने का संकल्प किया है। तो वो जो सागवान की लकड़ी लेकर के आए, उससे जो छत की सीलिंग है जो नक्काशीदार होती है, उन्होंने उस अभिमंडल की सीलिंग को बनवाया। साथ में एक चंदन की लकड़ी भी लेकर के आए थे उसी केरला से, जो काफी दिन तक घरों में रखी रही। घर में रखी होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों लाए हैं, क्या इसका उपयोग होना है। और वो जो सागौन की लकड़ी थी वो तो जिनालय में लगवा दी परिकर के अभिमंडल के रूप में, जिसको आप सीलिंग बोलते हैं।
लगवाने के पश्चात घर पे क्या कहा, आप लोग सुनना चाहते हैं? जिनको शायद ये जो जनालय के कोई भी पार्ट्स होते हैं, ये लगाने के प्रति कुछ ऐसा भाव, अरे ये तो पत्थर है, पत्थरों में पैसा खोने की अपेक्षा तो परमात्मा के जो अंश हैं ऐसे इंसानों में पैसा खोया दिया है। बिल्कुल, परमात्मा के अंश किसी इंसान में देखने वाले जब पत्थर में भी परमात्मा के दर्शन करते हैं, तब ये जगह के पाषाण आत्मा भी किसी भव्य आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर पाता है। नहीं तो कठोर दिल सिर्फ मात्र पत्थर का होता है ऐसा नहीं। उसके पास एक इंद्रिय पना तो है जो उसके जीवत्व की सिद्धि के लिए पर्याप्त है, लेकिन कठोर पर्याय पूर्व जीवन के कोमल पर्याय में कठोर विचारों का परिणाम है। और जब कोमल पर्याय पाकर के भी हमारे परिणाम कठोर हो जाते हैं, तो भविष्य में पर्याय भी कठोरता के रूप में मिलती है, जिसको लोग पत्थर के रूप में जानते हैं। तो पाषाण की शिवलिंग बनवाना है, वो तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन उसके नीचे नक्काशी के लिए सागौन की लकड़ी लगवा करके उसमें और कंगोरे नक्काशी इत्यादि लगवाना, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भगवान तो बीतरागी है, और बीतरागी भगवान तो कभी ये कहते नहीं कि तुम वहां जाकर के कुछ सीलिंग लगवाओ या नक्काशी कराओ आदि आदि। वो तो बीतरागी हैं, और बीतरागी हैं वो आपके सामने नहीं, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हैं। लेकिन सिद्धालय के देवता को भी जब श्रद्धा के रूप में हम उनके जनालय में कुछ अपनी अनुराग वशात, आत्मीयता वशात अथवा भक्ति वशात कुछ समर्पण की भावना रखते हैं, तो वो सिद्धालय के देवता भी श्रद्धा के सिंहासन पर आके विराजमान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे कोमल हृदय, हमारे भीतर उठने वाले वो ऊहापोह, इन सब के बीच में सामंजस्य बनाने का बहुत अच्छा जरिया है। अब लोग सोच सकते हैं इन सब की आवश्यकता ठीक है, भगवान को यदि महसूस होती हो तो हम जब इंसानों के लिए करते हैं तो भगवान को क्यों नहीं करेंगे? लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता महसूस होती नहीं, और बिना आवश्यकता की कोई चीज देना उसका अनर्थ दंड माना जाता है, फिजूल खर्च माना जाता है। अब इस प्रश्न को जब मन में कौंधने के बाद उत्तर ढूंढने की बात आए, तो एक दूसरा प्रश्न एक और उठता है कि इंसानों के लिए भी आवश्यकता कितनी है? और आवश्यकता तो बुनियादी तीन ही थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन वो बुनियादी आवश्यकताओं के भी जब रूप आज बदल दिए गए हैं 3G के रूप में, या एंड्रॉयड फोन, निठल्लापन और 5G नेटवर्क, क्योंकि ये भी तीन बुनियादी आवश्यकताएं उन तीन बुनियादी आवश्यकताओं पर भारी पड़ चुकी हैं। तो आपने जब बुनियादी आवश्यकताओं के प्रारूप बदले हैं, तो आपके अपने अंदर उन बुनियादी सेवाओं के प्रारूप भी बदलना पड़ेंगे। क्योंकि जिन चीजों को लेकर तुम अपने हृदय में कोमलता और करुणा का परिचय प्राप्त करना चाहते हो, वो कोमलता और करुणा इंसानों को देख करके हो, बहुत जरूरी बात है। पशुओं को देख करके भी हो, बहुत जरूरी बात है। प्राणी मात्र को देख करके हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राणी मात्र पर करुणा करना है, ये जिन्होंने सिखाया है उनके प्रति बहुमान हो, ये भी तुम्हारी इंसानियत की बात है। किसने सिखाया कि प्राणी मात्र पर करुणा करनी चाहिए? किसने सिखाया कि अहिंसा परमो धर्म होता है? किसने सिखाया कि मानवता धर्म होता है? और किसने सिखाया कि परस्परोपग्रहो जीवानाम ये मूल मंत्र होता है? और किसने सिखाया कि अहिंसा परमो धर्म, धम्मो दया विशुद्धो? ये सारे के सारे सूत्र जो इंसानियत के सूत्र हैं हमारे जीवन में लाके जिन्होंने बता दिए हैं, क्या हमारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं बच पाई कि उनके लिए, जिन्होंने हमें पूरे मानवता का पाठ जीवन भर के लिए दे दिया हो, कम से कम दिन में एक बार जाकर के उनके दर पर माथा झुकने के लिए तैयार हो जाए? और जिनके दर पर माथा झुकने के लिए तैयार हो, उनका दर यदि वीरान हो, तो वीरान दर्द वीरों के लिए अपना माथा झुकाने के लिए कारण नहीं बनता। वो वीरान दर्द जिनके अंदर वीरता के प्रति कुछ हमदर्दी है, वो वीरान दर को भी अनुराग वशात, आत्मीयता वशात
ऐसा सजाने का प्रयास करते हैं, तब तो जाकर के शहीदों के स्मारक भी कम सुहाने नहीं बनते हैं। जब शहीदों ने, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया हो किसी मात्र एक देश की रक्षा के लिए, तो उनके भी दर सुहाने बनाने के लिए सरकार भी प्रयास करती है और इंसानियत के हमदर्द भी प्रयास करते हैं। तो जिन्होंने पूरी मानवता के लिए जीने का पाठ दे दिया हो, और पूरे मानवता के लिए तो क्या, पूरे 3 लोक के प्राणियों के लिए अपने जीवन को साधना के माध्यम से समर्पित कर दिया हो, तो उनका दर सुनसान बने तो वो सुनसान शमशान से बदतर होगा। लेकिन जब उनका दर ऐसा हो कि दर दर से भटका हुआ व्यक्ति भी उनके दर पर आए तो लगे स्वर्ग यहीं पर है, तब जाकर के उनके जीवन में भगवान के प्रति बहुमान होगा। ये मानवता वहीं जाकर के अपने आप में परिचय प्राप्त करती है जहां पर हमारे मन को कुछ पहले सुकून मिलता है। मान लो कभी किसी ने एनजीओ खोला, जिसको आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और मानवता के हिमायती लोग एनजीओ को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा, चूँकि गैर सरकारी संगठन होते हैं, इसमें कुछ अनुदान भी मिलता है सरकार की ओर से। तो शुरुआत में मान लो किसी व्यक्ति ने एनजीओ खोला, और एनजीओ खोलने के पश्चात उसके अच्छे कार्यों को देख करके उसकी टीम बढ़ने लग गई, और टीम बढ़ते बढ़ते अब जब संख्या बढ़ती है तो सामंजस्य बिठाने के लिए संवाद भी आवश्यक होते हैं, और संवाद को करने के लिए एक स्थान भी आवश्यक होता है कि हम कहाँ मिलकर के एक साथ हम संवाद कर पाएं। जूम मीटिंग से भले ही बड़े बड़े संवाद आज आसान हो गए हों, लेकिन जो सामने संवाद होता है वो जूम मीटिंग पर भी बहुत भारी पड़ता है। तब तो जाकर के सारे काम ऑनलाइन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के लिए भी दूसरे देशों की यात्रा करनी आवश्यक होती है, जबकि चाहें तो यहाँ से जूम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सामने संवाद होता है उसका एक अलग महत्व होता है। तो अब सामने संवाद सब मिलकर कहाँ करें? तो किसी ने सलाह दे दी, एक अपन अपना ऑफिस खोल लें। ऑफिस खोल लें, अरे ऑफिस में बिल्डिंग बनाने में पैसा बर्बाद करने की बजाय ये पैसा और इंसानियत की सेवा में लगा दें, क्योंकि हमारे इंसानियत की सेवा करने के लिए हमने एनजीओ बनाया है। अब एनजीओ को तैयार करने के लिए, उसका ऑफिस तैयार करने के लिए वो पैसा यहाँ खपा दें। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई ये एनजीओ का ऑफिस खोलना वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, जहां पर एक साथ एक बार में आकर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, विचारों को निर्णित करके उसको और अच्छे से अंजाम दे सकते हो। तो ये भी उस मानवता की सेवा में किया हुआ एक उपक्रम है, ये उसी के रास्ते में किया हुआ एक उपाय है, जिसके माध्यम से हम अपनी उस मानवता को और ऊंचाई दे सकते हैं। तो सबके सामंजस्य से लाखों रुपए खर्च करके एक एनजीओ का ऑफिस खोल दिया गया। शुरुआत में तो लोगों ने कहा कि लाखों रुपए गरीबों की सेवा में लगाते तो फायदा होता, लेकिन बार बार हमें गरीबों की सेवा करनी है, इस प्रकार के विचारों को और संवाद करने के लिए ऑफिस खोलना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि गरीबों की सेवा करना अनिवार्य है। तो जैसे वो एनजीओ का ऑफिस खोलना वेस्टेज ऑफ मनी नहीं लगती, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी लगता है, तो ठीक ऐसे ही जहां पर मानवता परस्पर उपग्रहो जीवाना अहिंसा परमो धर्मो दम्मो दया विशुद्धो, और तुम्हारे लिए प्राणी मात्र पर करुणा करानी है, ऐसे उन जिनालयों का निर्माण करना भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी माना जाता है। क्योंकि वहीं पर जाकर के तुम्हारे लिए एक परमार्थ के कार्य करने की सीख मिलेगी, क्योंकि वहां पर तो गुरुओं का उपदेश मात्र, जब स्वयं का उपदेश भी पर कल्याण के लिए देते हैं, स्वयं कल्याण को निमित्त और केंद्रीभूत करते हुए, तो क्या वो उपदेश मात्र देंगे? ऐसे कर्तव्य नहीं निभाएंगे, और कर्तव्य जितना खुद निभा सकते हैं, क्या उपदेश के माध्यम से दूसरों से नहीं निभा पाएंगे? अवश्य निभाएंगे। तो वो वहां तक पहुंचने की संभावनाएं आपकी पीढ़ियों के लिए कब बन पाएंगी? जब ऐसे जो मन को अनुराग में भरते हैं, जो भगवान की वीतरागता के प्रति अनुराग पैदा करते हैं, ऐसे मनोहर जनालयों का हम निर्माण कराएंगे। ये वाकई में परमार्थ के ऑफिस हैं, जहां पर जाकर के परमार्थ के हिमायती लोग एक साथ बैठ करके कुछ अपने संवाद कर सकते हैं। नहीं तो बताओ, यदि ऐसे बड़े बड़े तीर्थ नहीं होते, कुंडलपुर, रामटेक, अमरकंटक, सर्वोदय आदि ऐसे बड़े बड़े तीर्थ नहीं होते, तो पूज्य गुरुदेव का परमार्थ का वो संदेश दुनिया तक कैसे पहुंच पाता?
क्योंकि तीर्थ के बहाने आम श्रावक उन क्षेत्रों पर पहुंचते थे, लेकिन जीवंत तीर्थ पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर के वो कल्याण के मार्ग करने के लिए तैयार होते थे। चाहे वो शांतिधारा दुग्ध योजना हो, चाहे पूर्णायु आयुर्वेदिक संस्थान हो, चाहे भाग्योदय तीर्थ हो, ये तीर्थों के निर्माण भाग्योदय की जमीन पे बैठ के नहीं हुए। ये तीर्थों के निर्माण तो बीना बारा जैसे क्षेत्रों पर अथवा कुंडलपुर जैसे क्षेत्रों पर बैठ करके गुरुदेव के माध्यम से हुए हैं। कभी भी परमार्थ का संदेश भी पवित्र स्थान पर बैठ करके और ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इस सिद्ध क्षेत्रों में कई बार जब डॉक्टर क्या नाम अमरनाथ, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अमरनाथ जी जो भाग्योदय के पर्यायवाची जाने जाते हैं, जिन्होंने भाग्योदय तीर्थ के निर्माण में अपना सब कुछ झोंका है। डॉक्टर अमरनाथ यही कहते, जब वो थे उस वक्त यही कहते थे कि यदि बीना बारा के शांतिनाथ भगवान नहीं होते तो शायद हमारा भाग्योदय तीर्थ का निर्माण नहीं होता। तब तो उनके मुख से सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जयकारा से पहले भी बीना बारा के शांतिनाथ भगवान की जयकारा गूंजती थी। क्योंकि जितने बार भी पूज्य गुरुदेव बीना बारा गए तब भाग्योदय तीर्थ के लिए एक नवीन उपलब्धि प्राप्त होकर के आई। और इस कारण से उस डॉक्टर अमरनाथ जो पूर्व में किसी और पर्याय के रूप में थे, लेकिन बीना बारा के शांतिनाथ भगवान का अतिशय और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, ये दो ही रहे हैं जो भाग्योदय जैसे विशाल तीर्थ का निर्माण करने में कारण बने हैं। नहीं तो उस वक्त तो लोग ये भी कहते थे, अरे साधु होकर के अस्पतालें खुलवाने लग गए। हाँ, साधु होकर के मंदिरों के निर्माण के लिए उपदेश दिया जाए तो भी दुनिया को दिक्कत होती है, तो साधु होकर के परमार्थ के कार्यों के लिए उपदेश दे दिया जाए तो भी दुनिया को दिक्कत होती है। दिक्कत तो दुनिया को हर अच्छे काम में होती है, लेकिन जो अच्छे मकसद लेकर के आगे बढ़ते हैं, दुनिया की दिक्कतें भी उनके चरणों में नतमस्तक होने लग जाती हैं। ऐसे कई सारे उस समय हुए उपद्रव, लेकिन पूज्य गुरुदेव मात्र, चाहे वो बड़े बाबा की प्रतिमा को स्थानांतरित करने की बात हो, चाहे वो भाग्योदय तीर्थ के निर्माण की बात हो, चाहे अन्य और चाहे गौशालाओं के निर्माण की बात हो, हथकरघा जैसे परोपकार के प्रकल्पों को चालू करने की बात हो, चाहे वो पूर्णायु जैसे संस्थान की बात हो, चाहे शांतिधारा जैसे रोजगारोन्मुखी योजना की बात हो, जब भी पूज्य गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े परमार्थ के उद्देश्यों को समाज के सामने रखा है, भक्तों ने तो स्वीकार किया है, लेकिन जो बाद में भक्त बने हैं उस समय उन्होंने थोड़ा नकारा भी है। लेकिन अंत में जाकर के नमो नमित विद्विषे, जो अपने बैरियों के द्वारा भी नमस्कार के योग बन जाते हैं, वो ही तो आराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज माने जाते हैं। लेकिन उसमें समय लगता है, और इस समय को पाने के लिए भक्तों का धैर्य कम, गुरु का धैर्य ज्यादा होता है। नहीं तो लोग तो ये कहते थे, अरे बड़े बाबा की प्रतिमा नए मंदिर में जाएगी, इतनी प्राचीन प्रतिमा है, कहीं ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा। सिर्फ मात्र आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर्स ये सब कुछ कहते हो, ये वाली बात तो कोई बात नहीं। उनके शिष्य भी बोलते थे कि गुरुजी इतनी बड़ी जोखिम लेना ठीक नहीं। लेकिन मात्र एक पूज्य गुरुदेव को ये विश्वास था कि जिन बड़े बाबा ने इस मुनियों के लिए बड़ी मरुभूमि बुंदेलखंड, ये मरुस्थल था, यहाँ पर मुनियों के लिए इतना आसान बाग बगीचे नहीं थे कि कोई भी कहीं भी जाए उच्चारण करे, मरुस्थल था। 50 वर्ष पूर्व जब पूज्य गुरुदेव बुंदेलखंड में आए थे तो बुंदेलखंड की धरा रेत में पेड़ उगाने जैसी धरा थी, जो प्रभावना के वृक्षों को फलीभूत करने लायक 50 साल में बन पाई। ऐसे भीषण मरुभूमि को चुन करके माँ बड़े बाबा का आशीर्वाद था, जो छोटे बाबा को भी छोटा नहीं रहने दिया गया, उनके लिए भी बड़ा बना दिया। और पूज्य गुरुदेव ने भी अपने बड़े बाबा को सबसे बड़े सिंहासन पर विराजमान कर दिया, जो आज जैनों के लिए गौरव बन गया। ऐसे कुंडलपुर क्षेत्र का निर्माण करा दिया, और उस कुंडलपुर क्षेत्र में कितनी सारी परोपकार की योजनाएं प्रसूत हुई हैं, कितने सारे मानवता के पाठ वहां से प्रसूत हुए हैं। ये तो सिर्फ उन्हीं को मालूम है जो पूज्य गुरुदेव के पास वर्षों तक रह के अपने आप से सुसूत हुए। ये बहुत बहुत मुश्किल बात है इस बात को समझ पाना। मात्र परोपकार और परमार्थ के लिए
कुछ दो चार कार्य कर देना मात्र परमार्थ नहीं माना जाता। ये परमार्थ सदियों तक स्थायी रूप प्राप्त कर पाए, ऐसे कार्यों को करना भी परमार्थ की दिशा में है, एक बड़ा हुआ कदम माना जाता है। जब अमरकंटक तीर्थ के लिए विहार हो रहा था तो सन 2006 में, और पूज्य गुरुदेव बहोरी वन क्षेत्र से अमरकंटक की ओर विहार किए थे। रास्ते में एक घुघुआ फॉसिल्स एक स्थान है जो मंडला और निवास के बीच में है। घुघुआ फॉसिल्स, एक फॉसिल्स का मतलब वहाँ जीवाश्म केंद्र कुछ हैं। तो हुआ ऐसा, उस वक्त गुरुदेव ने जून के महीने में प्रतिभास्थली की बहनों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि इस वर्ष आपके लिए प्रतिभास्थली के विद्यालय का निर्माण कराना है। तब तक कोई बहन को यह पता नहीं था कि गुरुदेव ने हमारे लिए जो अध्ययन कराया है, बीएड कराया है, ग्रंथों का अध्ययन कराया है, संस्कृत का अध्ययन कराया है, क्यों कराया है। तब तक वो बहनें यही समझती थीं किसी आर्यिका संघ में जाकर के हमारे लिए अध्ययन अध्यापन करना अथवा और नई नई बहनों को तैयार करने का मौका मिल दिया जाएगा। लेकिन जब अचानक घुघुआ फॉसिल्स जब अमरकंटक तीर्थ के लिए बिहार चल रहा था, उस वक्त गुरुजी ने कहा कि इस बार विद्यालय कुछ प्रारंभ करना है। तो सारी बहनें भौचक रह गई कि ये क्या। हाँ, ये विद्यालय का निर्माण मात्र विद्यालय का निर्माण नहीं है, ये जिन शासन के गौरव का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ से ही अहिंसा, संस्कार और नैतिकता के जो मंत्र हैं जब यहाँ से निश्चित होंगे, तभी जाकर के विश्व गुरु बनने का जो भारत का अतीत था वाकई में वापस से वो प्रसूत हो पाएगा। तो उस वक्त सिर्फ मात्र 40 बच्चों के माध्यम से, जो 6वीं कक्षा के 24 बच्चे और 7वीं कक्षा के 16 बच्चे, कुल 40 बच्चों के माध्यम से प्रतिभास्थली की शुरुआत हुई थी सन 2006 में, जो अमरकंटक तीर्थ को ओर जाते हुए गुरुदेव ने वाली बात रखी थी। 40 बच्चे से प्रारंभ होने वाला वो प्रतिभास्थली का विद्यालय शुरुआत में बच्चों की प्रतिभा के माध्यम से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से ख्यात हुआ। आज प्रतिभास्थली के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा ख्यात हो रही है, इसमें मात्र पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ही काम किया। तो जब वो मल्लप्पा जी की बात अपन कर रहे थे, बीच में बात कहीं और आई, कहीं और नहीं गई। जिन मल्लप्पा जी ने भविष्य को ध्यान में रख करके सागवान की लकड़ी लाई थी और भविष्य को ध्यान में रख करके एक चंदन की लकड़ी लाई थी, वो जो घर में रखी रही, उसके बारे में लोग अनभिज्ञ क्यों रखी है। लेकिन जिनके दूरदृष्टि के कुछ सोपान भविष्य को पहले से ही आंक लेते हैं, वो भविष्य के लिए बहुत सारी तैयारियां पहले ही कर लेते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने जब प्रतिभास्थली का प्रतिभा मंडल का निर्माण कराया था 1999 में, किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि क्यों करा रहे हैं। सिर्फ मात्र एक बहनों का ड्रेस चेंज, एक नया ड्रेस कोड बन गया। संस्कृत का अध्ययन करना है, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है। लेकिन 2006 में 7 साल बाद ये पता लग पाया कि इसके लिए निर्माण कराया था। ऐसे ही मल्लप्पा जी ने भी वो चंदन की लकड़ी लाके रख दी, क्या होना है इसका पता नहीं। सागवान की लकड़ी तो लगवा दी मंदिर की सीलिंग पर, लेकिन चंदन की लकड़ी क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी तो है नहीं कि मंदिर में लग पाए। एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का तना था जो केरला से लाए थे, बहुत दिनों तक रखी रही। लेकिन जब कुंथलगिरी में चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि हुई, उस वक्त जाकर के उनके अंतिम संस्कार में उस चंदन की लकड़ी को समर्पित कर दिया गया। सोचो, कोई सोच सकता है ऐसी बात? कितने वर्षों बाद कब क्या होने वाला है, उसके लिए चंदन की लकड़ी पहले से ला के रख दी हो। कोई ये भी सोच सकता है क्या इंतजार कर रहे थे शांति सागर महाराज कब जाने वाले हैं? हाँ, खोटी बुद्धि वाले तो यही सोचेंगे। लेकिन जिनके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान है, वो देव शास्त्र गुरु के लिए किस भी प्रसंग पर कुछ भी समर्पित करने की बात आए तो उसकी तैयारी भी वो वर्षों पहले से कर लिया करते हैं। हमें लगता है मुंगावली वालों ने भी पूज्य गुरुदेव के बचपन के संस्मरण से बहुत कुछ पहले से सीख रखा होगा, तब तो जाकर के जब इस जिनालय का और आयतन का निर्माण होगा
तो हम अपनी तिजोरियां भी खोल देंगे और अपने हाथ भी और दिल भी खोल देंगे, क्योंकि किस्मत खोलने के लिए तिजोरी खोलने की आवश्यकता भी कई बार पड़ जाती है। ये कब से सोचा होगा पता नहीं। क्या आपने उम्मीद की थी कि आपकी तिजोरी में वो धन है? लेकिन हाँ, उम्मीद की थी, आप ही लोगों ने की थी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जब साक्षात जब भी बरसेगा, हम अपनी तिजोरियां खोलने से बाज नहीं आएंगे। अवश्य खोलेंगे, अवश्य खोलेंगे। और खोलिए तब तो जाकर के, जब सबकी दिल खुल गए हैं, सबके मलिनताएं समाप्त हो गई हैं, तो किसी भी चीज को सहन करने के लिए उनके भाव तैयार हो गए। नहीं है तो ये तिजोरियां पहले नहीं खोली होती, और यदि उस जिनालय के व्यवस्थित करने के लिए वापस से वो थोड़ी सी चबूतरा खोला होता तो विप्लव आ जाता। सुन रहे हो? विप्लव आ जाता। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत में संकेत किया, अभी तुम्हें सिर्फ मात्र इनको इतना ही बताना है कि तुम्हें सिर्फ तिजोरियां खोलना है। धीरे धीरे जब इनका विश्वास जम जाए, तब जाकर तुम जो भी कहोगे वो ये मान लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, ये गुरुदेव ने कहा है। मैं तो सिर्फ साउंड बॉक्स बनकर के सामने आया था। मैं सिर्फ साउंड बॉक्स बनकर के सामने आया था, क्योंकि उस समय जो बात बाद में आने वाली वो पहले कह देते थे, सब बिखर जाता। लेकिन जो बात समय पे होनी है उस समय कह दिया जाए तो बिखरता नहीं, वो निखरने लग जाता है। नहीं है तो बिखराव अखरने की बात भी आती है, लेकिन जब निखार की बात आती है तो सब कुछ निखर करके शिखर तक पहुंचने के लिए कारण भी अवश्य बन जाता है। बहुत बड़ा धैर्य है आप लोगों का, बहुत बड़ा विश्वास है। ये अटूट विश्वास ही है जो मात्र उस फाउंडेशन पर अथवा उस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जिन शासन का प्लेटफॉर्म था, जो आपने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखते हुए भी अपना धैर्य नहीं खोया। बहुत बड़ी बात है। ये तो एक ऐसा उदाहरण बन गया है जो हम अन्य जगहों पर भी आपकी बात जब रखेंगे तो लोग आपके लिए वो दाद देंगे, वो दाद देंगे जो शायद अन्य जगहों पर भी लोगों ने ना दी होगी। छोटा मोटा काम नहीं था, ये बहुत जोखिम वाला काम था, बहुत पेचीदा काम था। लेकिन लोग इस विश्वास को बनाए रखे हैं कि नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। 2017 में अभी जब नीचे जा रहे थे तब भी तो आप यही बना रहे थे कि हम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अब कोई कहे मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं कि जमीन खोदने जा रहे हैं, तो उस समय भी लोगों ने यही कहा था मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ यदि हो रहा है तो मंदिर का निर्माण ही हो रहा है, कुछ यहाँ से वहाँ उठाया धरा नहीं जा रहा है। लेकिन जो उठा करके हम शिखर तक ले जाएंगे वो कहीं धराशायी ना हो जाए, इसके लिए पुख्ता निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत बड़े धैर्य की बात है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए बगैर आपने इतने बड़े उस धैर्य का परिचय दिया है। अब तो सब आसान है, अब तो ऊपर उठने की बात आ गई है। जो कुछ होना था वो लगभग हो गया है, अब तो ऊपर बढ़ने की बात है। और कल ही हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर व्यवस्थित लगभग होने को है, और अब वापस से शुरुआत हम करेंगे। अभी शेर जो था वो 2 कदम पीछे गया था, अब छलांग शुरुआत होने का समय आ चुका है, क्योंकि छलांग के लिए 2 कदम पीछे जाना आवश्यक था। ये तो आप सूत्र मान करके समझ कर गए। बहुत कठिन था, हम भी नहीं सोच पा रहे थे कितना जोखिम कैसे आसान होगा। महत्व बार बार गुरु जी को याद करके, आपके आशीर्वाद को इन तक पूरा पहुंचाना है, ये समझने लग जाए बस। ये मात्र भाव 14 जुलाई को भाए थे। कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये आपस में संगठित बने रहें, इतना भी यदि हो जाए तो इस चातुर्मास की सफलता मानी जाएगी। अब तो सब आप लोग स्वयं कर लोगे, क्योंकि चीजें सब आसानी की ओर आ चुकी हैं।
आप लोग पूज्य गुरुदेव के भाव को पूरा समझ चुके हैं। क्या उनका मंतव्य था, क्यों था, सब जान चुके हैं। लेकिन विद्याधर के दादा के संस्कार भी, पिता के संस्कार भी बचपन में जब दूरदर्शिता को लेकर के थे, वही प्रभाव शायद आज रहा है जो आपके जीवन में इस दूरदर्शिता का कुछ अंश भी अपने जीवन में स्वीकार करने लायक बन पाया। खैर, चीजें जब अच्छी होने लग जाती हैं तो कई बार पानी भी अपनी कुछ प्रस्तुति करने को तैयार होता है। इसको अन्यथा न लें, ये तो जब प्राणी अपनी अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं तो भीतर का पानी भी प्रस्तुति करने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आपके अच्छे समय के सूचक कुछ ऐसे होते हैं प्रस्तुतियाँ जो आपके जीवन में काम आती हैं। अब जब कई ऐसे पर्व आते तो विद्याधर अपने रसोई घर में जाके क्या करते हैं, दूसरी बात अपन कर लें, आप लोग थोड़ा सा तो जब ऐसे पर्व आते, जैसे आप लोग अभी जैसे सुंदर सुंदर द्रव्य सजा के प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, तो उस वक्त ये जो हम कई बार देखते हैं यहाँ से जो आप लोग का नैवेद्य होता है, नैवेद्य हो, लाड़ू हो, कुछ भी हो, ये जो तैयार करते हैं, तो उस वक्त ये नैवेद्य तैयार कौन करते हैं? श्रीमती करती कि कोई और करता? एक बार हुआ पर्युषण पर्व में, कोई भी दिन रहा होगा, तो विद्याधर श्रीमती के पास पहुंच गए और बोलते हैं, क्या आपको पता है कल कौन सा नैवेद्य चढ़ाना है? हाँ, तैयार कर रही है। नहीं नहीं, तो उस समय एक कोई नाम याद नहीं आ रहा, कमल पुंज ऐसा कुछ नाम था उसका, वो नैवेद्य तैयार करने की बात आई। अरे वो उसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम लगता है ना, मैं तैयार करूँगा। तो विद्याधर ने वो, जिसको आप आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वहाँ एक नैवेद्य तैयार किया था जो जैसे आप लोग चढ़ाते ना, ऐसे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं रसोई में, और शुद्ध अपने घर में शुद्ध तरीके से, अहिंसक तरीके से तैयार, उस छोटी सी अवस्था में विद्याधर ने कर डाला। जो ये तैयारी उस समय ये संकेत दे रही थी कि कोई भी काम क्यों ना हो, विद्याधर जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसको अंजाम दे करके ही अपने आप में रहता है। कोई भी काम हो, चाहे वो छोटे से नैवेद्य को तैयार करने की बात हो, चाहे बड़े बाबा को नए स्थान पर, नए सिंहासन पर विराजमान करने की बात हो, चाहे जहाँ पर जिस भी प्रकल्प के लिए पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद किसी भी समाज को दे दिया हो, उसको शिखर तक पहुँचाने की बात हो, देर भले ही हो जाए लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तंदुरुस्ती और दुरुस्ती दोनों उनके साथ जुड़ करके ऐसी चुस्ती के साथ काम करती थी। कई ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षों हो गए, लेकिन वर्षों होने के बावजूद भी जहाँ लोग मान चुके हों कि अब ये संभव नहीं है, वहाँ पर जाकर के जैसे मरुस्थल में पेड़ उग सकते हैं, वहाँ पर ऐसा काम हुआ। पिछले वर्ष शायद गुरुदेव ये जान चुके होंगे कि भौतिक शरीर से तो वापस अब इनको आशीर्वाद देना कठिन हो सकता हो, इसलिए तुम लोग को बुला करके आशीर्वाद दिया था। इसके पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी समाज को संकेत देकर के कहें कि हाँ, ये उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि अब इस भौतिक शरीर से इनको शायद आशीर्वाद हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन इनको पास बुला करके एक बार संकेत दे दिया जाए, आशीर्वाद दे दिया जाए। कि घबराना नहीं, देर भले ही हो गई है लेकिन सब कुछ दुरुस्त होगा, सब कुछ दुरुस्त होगा। जब उस वक्त हम जिंतूर में थे, हम तक भी खबर पहुंची कि पूज्य गुरुदेव ने
आपके समाज को याद किया है। कैसी कौन सी करुणा, हजारों समाज उनके चरणों में लौटती थी, हजारों अपने प्रोजेक्ट लेके उनके पास पहुंचती थी। क्या आवश्यकता पड़ी थी आपका इतना? लेकिन बहुत दूरगामी रहस्य उसमें छुपे हुए थे। इसके माध्यम से दिगंत तक वो कुछ अपने संदेश भेजना चाहते थे। जहां जहां पर भी उन्होंने अपने पूर्व में वर्षा योग किए, यदि संयोग बना, योग बना, तो वहां पर कुछ ऐसे कुछ प्रकल्प उन्होंने स्थापित किए ही। लेकिन थूबंजी में भी 2 चातुर्मास हुए उनके। उस वक्त चूंकि बहुत शुरुआती समय में हुए, सन 79 में, 87 में, उस समय वो सब भाव नहीं रहा था। लेकिन बाद में व्यक्ति अपने जीवन में समय के हिसाब से और निखार प्राप्त करता चला जाता है। ये उनके जीवन से कई बार हमने सुना, देखा, सोचा अब वापस से वहां जा पाना कब संभव है, चूंकि लेकिन इसी बीच में खजुराहो चातुर्मास के पश्चात और ललितपुर पंचनाना के पश्चात इस ओर आना हुआ। असली नहीं कि वो यहाँ पर इसी उद्देश्य के लिए आए थे। कई बार हमने कहा 9 दिन तक वो अध्ययन करते रहे। क्या इस पूरे परिक्रम या पूरे क्षेत्र में जहाँ पर 2 चातुर्मास पूर्व में उनके हुए हैं, ये स्थान उपयुक्त होगा कि नहीं होगा? 2-3 बार उस जनालय को देखने गए, वहाँ की पूरे परिदृश्य की उन्होंने अवलोकन किया। तब जाके 9वें दिन शाम को ये कहा कि नहीं, यही उपयुक्त है। और इस अशोकनगर गुना जिला जो अखंड जिला है, जहाँ पर मेरा प्रवास रहा है, यहाँ पर एकमात्र ये मुंगावली इसके लिए एक कीर्तिमान बन पाएगा कि गुरुदेव के जहाँ जहाँ पर भी चातुर्मास हुए हैं, वहाँ पर परोपकार के प्रतीक चिन्ह के रूप में, चाहे वो सहज कूचनालय हो, चाहे ऐसे और एनजीओ के ऑफिस के रूप में स्थापित वो 24 जनालय हो, तैयार हुए हैं, ताकि ये परोपकार के संदेश उनके भौतिक शरीर से जाने के पश्चात भी कहीं अभौतिक ना हो जाएं, वो सबके सामने आते रहें। ये उन्होंने पहले ही सोच लिया था। आपको लगा कि आपने निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, नहीं, क्योंकि यदि वो निवेदन से स्वीकार करते हैं तो एक बार में ही स्वीकार कर लेते थे। लेकिन जब अध्ययन करने के बाद स्वीकार करने की बात आती है तो उन्होंने 9 दिन तक अध्ययन किया यहाँ पर। और जब उनको लगा कि वो समुचित है भविष्य के बारे में, तो क्योंकि हर बार जब भी वो 85 उस मंदिर तक गए, साथ में अपन थे ही, वो उस दृश्य को देखते थे और हम उनकी आंखों को देखते थे। हमने कभी नहीं देखा कि वो क्या देख रहे हैं, नीचे कितनी फाउंडेशन हो गई, कितनी क्या हो, पीछे तालाब है कि आगे सड़क है, हम कुछ नहीं देखते थे। हम सिर्फ उनकी आंखों को देखते थे कि ये क्या देख रहे हैं। पहली बार जब गए, देख करके वापस आए, दूसरी बार भी गए, चर्चाएं बहुत सारी हुई, हाँ। तीसरी बार फिर जब गए, ऊपर वही बालकनी में से देखते थे, आपने देखा होगा वो चित्र कई बार आपने। तीसरी बार में जब उनके आंखों में एक अलग ही रोशनी देखी, तब लगा कि इन्होंने कुछ अलग ही सोच लिया है। क्या सोच लिया है, क्या होगा पता नहीं, कौन से प्रयोग यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि जब भी गुरुदेव किसी दृश्य को देख करके एक अलग ही चेहरे पर भाव लाते थे, वो संकेत होता था निकट भविष्य में कुछ एक दूरगामी परिणाम इसके आने वाले हैं। और बस फिर उसके बाद 9वें दिन शाम को जब कहा कि ऐसा ऐसा और होना है, तो हमने कहा गुरुजी सब हो जाएगा। नहीं, अब समय ज़्यादा नहीं है। हमने सोचा जब सोचने में 9 दिन लगाए हैं तो क्रियान्वयन में तो कम से कम महीनों लगने चाहिए। लेकिन नहीं, जब सोच करके कोई कार्य किया जाता है
और पर्याप्त विचार करने के बाद उसका प्रारूप तैयार होता है तो उसके लिए अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती। कम समय में भी इतना अधिक आशीर्वाद दे दिया जाता है कि उसका परिणाम बाधाओं को पार करने के लिए भले ही समय ज़्यादा लगाया हो, लेकिन एक बार जब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर समय लगने वाला नहीं। कई प्रकार की बाधाएं, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारा भविष्य देख लिया था, लेकिन तुम्हारा अतीत जो तुमने सामूहिक कर्म के रूप में किया होगा, जब तक वो उपशमन को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो भविष्य भी जल्दी सामने आएगा नहीं। वो सामूहिक कर्म का उदय था जो इन विगत वर्षों में हमारी परीक्षा लेता गया। अब तो शायद वो कर्म भी बहुत नर्म बन गया है कि हर परीक्षा में जब तुमने अपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो आपको सहयोग करने के लिए अब तैयार हो चुका है। अब जब वो ऐसे चीजें जो नैवेद्य के रूप में हो, हम विद्याधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन विद्याधर का बचपन उनका जब बड़प्पन सामने लाने के लिए मजबूर कर देता है तो कुछ विषय यहाँ से वहाँ अवश्य हो जाए, लेकिन विषय का केंद्र एक ही रहता है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज होता है। तो फिर जब धीरे धीरे करके वो कई बार ऐसी चीज़ें तैयार करने लगे रसोई घर में, कई बार ऐसे समय आए जब घर में भोजन बनाने की बात आई तो अकेले विद्याधर ने पूरे घर के लिए भोजन तैयार करके और पेट भरने लायक अपने आप को तैयार कर। शायद वो उस समय यही सोच रहे हों कि अभी मैं इस लौकिक जीवन में रसोई बनाता हूँ और सबका पेट भर जाता है, मैं पारलौकिक जीवन में भी ऐसी रसोई बनाऊंगा कि पहले मैं मोक्ष मार्ग पे आऊंगा और फिर पूरा 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 घर पीछे मोक्ष मार्ग पे आ जाएगा। देर भले ही सही, लेकिन बड़े भाई जो महावीर थे, अंत में उनको भी मैं मुनि बना करके चला जाऊंगा। बहुत दिनों तक गाया, कैसे धरे मंदिरा रे तीनों भैया निकल गए। अब तो भजन भी गलत साबित हो गया, चारों भैया निकल गए। महावीर भैया कई बार आते जब ब्रह्मचारी अवस्था में, और उनकी दीक्षा के जस्ट पहले हम लोग का चातुर्मास जब नागपुर में चल रहा था, वो पूज्य निर्यापक श्रमण विद्यासागर जी महाराज के संग में संगस्त पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हुए थे। तो कई बार वो ये कहते, सारे गुरु जी के भक्ति में गाए गए भजन मेरे लिए आनंदित करते हैं, लेकिन एक भजन है जो मेरे लिए कचोटता है। वो भजन यही, कैसे धरे मंदिरा रे तीनों भैया निकल गए। मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया है? जब तक बात थी कि ठीक है परिवार को संभालने की बात, परिवार संभल गया, बच्चे नाते पोते सब हो गए, इसके बावजूद भी कई बार गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, अब तो परीक्षा में यदि पास हो गया हूं तो कुछ कृपांक प्रदान कर दो। हाँ 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 हाँ, मैं यही समझता था क्योंकि मैं गृहस्थ बन गया हूं, और गृहस्थों को दीक्षा गुरुदेव देते नहीं, यही मान करके। लेकिन सोचता फिर कोई बात नहीं, आप दीक्षा नहीं देते तो कम से कम इतना आशीर्वाद दे दो कि जहां आप कहो वहां जाके मैं दीक्षित हो जाऊं। लेकिन हम लोग गुरुदेव से कहते नहीं, दुनिया की सारी विभूतियां आपके पास आकर दीक्षित हुई हैं, तो सत लगा कि सबसे अनोखी विभूति आपसे दीक्षित ना हो पाए, ये कैसे संभव है? नहीं, इनको तो यहीं पर पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, उनके साथ तो उस वक्त हम थे ही। पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज, उन सब से भी पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सब महाराजों से कहा नहीं, ये या तो गुरु जी इनको दीक्षित करें अथवा फिर आप लोग इनके लिए कुछ सोचें। सबने निवेदन किया, बमुश्किल गुरुदेव ने उनको कहा कि ठीक है, क्योंकि क्षुल्लक दीक्षाएं तो गुरु जी गृहस्थों को दिए ही हैं, आरिकाएं दीक्षा भी गृहस्थों को दी हैं,
लेकिन इनके बारे में बात थी कि अब इनको कैसे किया जाए। तो गुरुदेव अक्सर कहते ठीक है क्षुल्लक बन जाओ, नहीं, वो यही कहते ये वस्त्र कम करने के लिए 80 वर्ष निकल गए, क्षुल्लकों के वस्त्र कम करने के लिए कहीं जीवन ना निकल जाए। मुझे तो इस पद से इस जीवन में एक बार दिगंबरत्व को प्राप्त करना है, जीवन का भरोसा नहीं है। इस बीच में एक बहुत बड़ा रोग भी हो गया था, जो अभी मंच से कहना जरूरी नहीं, उसको पार करके भी शायद वो इसलिए रहे कि उनको अपनी वो अंतिम भावना जो अविश लक्ष्य के रूप में थी कि एक बार उनको दिगंबर मुनि बनना है। अंत में तो उन्होंने ये भी छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं देते तो कोई बात नहीं, गुरुजी से मात्र आशीर्वाद दे दें, मैं कहीं भी दीक्षा ले लूंगा। लेकिन कितनी भी कठोर परीक्षा की हो, कठोर परीक्षा लेने वाले पूज्य गुरुदेव कठोर हृदय नहीं थे, और जैसे ही समझ गए कि वर्षों से परीक्षा देने वाला वो सिरपुर क्षेत्र जो जैनों के लिए अभी तक एक अतिशय और आश्चर्य के रूप में बना हुआ है, जब वहां पर भी चातुर्मास करने की संभावना बन गई और वहां पर भी इतने वर्षों से तालों के भीतर बंद अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का भी जब उदय आ सकता है, तो फिर इतने वर्षों से कर्मों के तालों के बीच बंद महावीर भैया का भी उदय आ सकता है, और अंत में जाकर के उनको भी उत्कृष्ट सागर जी महाराज के रूप में मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। तो कैसा प्रथम दीक्षित भी अष्टगे परिवार का और अंतिम दीक्षित मुनि भी अष्टगे परिवार का। 131 मुनि दीक्षाएं दी, जिसमें प्रथम दीक्षा मुनिवर्षी समय सागर जी महाराज को और अंतिम दीक्षा मुनिवर्षी उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। कैसा अद्भुत, ये भी योग संयोग की बात है। किसने सोचा था कि अंतिम दीक्षा होगी, लेकिन सब कुछ क्योंकि चीजें महापुरुषों के साथ चला करती हैं, और जब महापुरुषों का आशीर्वाद जहाँ पर होता है वहाँ पर भी सारी अनुकूलताएं साथ हो जाया करती हैं। चाहे वो तुम्हारे मुंगावली के तीर्थ का निर्माण हो, चाहे वो अतिशय क्षेत्र शिरपुर के तालों को खुलने की बात हो। किसने सोचा था कि कुंडलपुर से बिहार जब रैली तक हुआ है तो जिस अवस्था से हुआ है उस अवस्था में एक कोई शख्स 600 किलोमीटर बिहार करके भर तपा में रैली से शिरपुर तक पहुंच सकता है। किसने सोचा था? हम हैं जो अपनी छोटी सी बुद्धि से गुरुओं को आंकने की प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमारी कल्पनाएं जाके दम तोड़ देती हैं वहां पर उनकी कल्पनाओं को प्रारंभिकरण मिलता है। इसीलिए यदि उन्होंने हमारे इस मुंगावली के लिए आशीर्वाद दिया है कि यहाँ पर 24 जनालय और सहस्कु जनालय मात्र जनालय के रूप में नहीं, तुम सबके उद्धार के लिए तीर्थ के रूप में निर्मित हो, तो आपका उद्धार जिन माध्यम से आज तक करते आए हो, एक बार मात्र उन सब कार्यों को और उन्नत बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त इस प्रकल्प में सामर्थ्य से बढ़ के जुड़ जाना। प्राय सब जुड़ गए हैं, लेकिन जिनकी भी अभी थोड़ी बहुत सामर्थ्य कसर के रूप में रह गई हो, दिवाली के पहले वो अपनी सामर्थ्य पूरी लगा देना। गुरुदेव सामर्थ्य से बढ़ करके आशीर्वाद दे के गए हैं। तुम्हें मात्र अपनी रिसीविंग पावर के लिए सामर्थ्य से बढ़ करके अपना पात्र तैयार करना है। ये पात्र तैयार हो पाए, क्योंकि वो तो रसोई में भी सबका पेट भरना जानते थे, तो फिर जहाँ पर भी जाएं वहाँ ऐसी रसोई छोड़ करके ही गए हैं कि तुम जीवन भर भी अपने जीवन को स्वस्थ बनाने की बात आए तो उनके प्रत्येक मार्गदर्शन से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। आज पता नहीं भावनाओं ने शब्दों को कमज़ोर किया हो, लेकिन शायद शब्द भले ही कमज़ोर पड़े हों, आपने भाव पूरे पकड़े होंगे। अहिंसा परमो धर्म की।